अब अभी तो बात हम कर रहे थे हिंदू और मुस्लिम वोटर्स की, अब हिंदुओं में भी दलित वोटर एक बड़ा वोट बैंक है, और भारतीय जनता पार्टी ने मैन टू मैन मार्किंग जितने भी देश भर के दलित लीडर्स हैं उनको साइलेंटली, जो जैसे बोलते हैं कि जब 8 बजे प्रचार खत्म होने के बाद वो घर घर जाकर दलित के जो परिवार हैं उनसे बात करते हैं, उनके जो मुखिया हैं, नेता हैं, उनसे बात करते हैं। जो माइक्रो मैनेजमेंट महाराष्ट्र में हुआ वही माइक्रो मैनेजमेंट दिल्ली में किया जा रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, बार बार सबको पता है क्यों हो रहा है, लेकिन एक बात समझिए, ये दिल्ली का जो दरिया है ये आग का दरिया बन गया है। अग्नि परीक्षा अरविंद केजरीवाल के लिए है, लेकिन डू और डाई की सिचुएशन किसके लिए है? ये डू और डाई की सिचुएशन है खुद अमित शाह, नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि अगर तीसरी बार इतने बड़े मैंडेट के साथ अरविंद केजरीवाल आ जाएंगे तो वो दिल्ली का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देश की राजनीति में बहुत बड़ा कद होंगे। लेकिन इसी बात की चिंता कांग्रेस को। एनसीपी को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला ये किस पर भारी पड़ने वाला है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस भी ये समझ रही है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में वो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही है इस चुनाव में कम से कम, और ऐसे में इसलिए वो ज्यादा तवज्जो भी नहीं दे रही, या फिर कह सकते हैं ज्यादा एफर्ट नहीं लगा रही, क्योंकि उन्हें पता है कि वो वोट कटवा की भूमिका निभाएंगे इस बार। देखिए, मैं जब शपथ समारोह में गई थी तो महाराष्ट्र में, तो पहली बार वो बहुत रोचक नज़ारा था, जहां एक तरफ बाला साहेब ठाकरे के या भगवा रंग में पूरा मैदान सजा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ मैंने देखा कि बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन वहां पर आए थे और एनसीपी के समर्थन के लिए आए थे और नारे लगा रहे थे। और जब हम पूछ रहे थे कि अब क्या अपने भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो उन्होंने कहा हम अजीत भाई के साथ हैं। और वो सेंटिमेंट हमने देखा जहां पर सब लोग एक साथ एक मैदान में, आजाद मैदान में नजर आ रहे थे, वहां कोई भेदभाव नजर नहीं आ रहा था। यानी कि कहीं ना कहीं विकास की राजनीति के लिए जो मुस्लिम समुदाय है उन्होंने एनसीपी को चुना, और जाहिर तौर पे एनसीपी को चुनने का क्या मतलब है, जाहिर तौर पे एनडीए को चुना, और एनडीए में बड़े भाई में भारतीय जनता पार्टी है विकास की राजनीति के लिए। अब देखिए, यहाँ पर आए डेफिनेटली एनसीपी वोट काटने के लिए है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम प्रत्याशी उतरा है उसी विधानसभा के बीच का, तो जाहिर तौर पे वहां का मुस्लिम समुदाय ये सोचेगा कि क्यों ना हम अपने मुस्लिम भाई को ही वोट दें। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। और अब देखिए कहां कहां घेराबंदी नहीं की। सबसे पहले तो झुग्गी झोपड़ियों में, झुग्गी झोपड़ी ऑटो वाले एक बड़ा वोट बैंक है अरविंद केजरीवाल का। सबसे पहले तो वहां जब झुग्गियों की जगह घर बनेंगे, ये एक सपना है किसी का भी, जो उनको झुग्गियों को पता है कि नहीं पूरा हो सकता, लेकिन अगर पूरा होने का समय है और नरेंद्र मोदी ने कहा है तो क्या पता पूरा हो जाए, तो उस वादे पर क्या पता वोट स्प्लिट हो जाए। और ठीक ऐसे ही विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करें या ना करें, लेकिन एनसीपी पर करके, क्योंकि महाराष्ट्र एक एग्जाम्पल है, यह अरविंद केजरीवाल की चिंता की एक बड़ी बात है। ठीक वैसे ही जिस दिन बीजेपी को चिंता हुई थी जब ग्रंथियों को या जो पुजारियों के लिए 18,000 की बात कही गई थी सैलरी की, तो भारतीय जनता पार्टी क्या मंथन हुआ था कि किस तरीके से ये सब हुआ। और एक और बात है, ये हम दूरगामी बात कर रहे हैं, ये 8 तारीख को चर्चा करेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल 40 के ऊपर रहे, मतलब 40 तक भी आए, तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत अच्छे, या उनकी पार्टी के लिए, उनकी सरकार के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं होंगे। अगर 40 भी, अरविंद केजरीवाल को अगर 5 साल मुख्यमंत्री बने रहना है या उनकी पार्टी को सत्ता में रहना है, तो उनको 50 से ऊपर आंकड़ा करना होगा, जाहिर है। क्योंकि अक्सर कई बार होता है कि 40 का आंकड़ा फ्रेजाइल है जब 70 की विधानसभा है, और उसमें कब कौन नाराज हो जाए, कब सरकार का साथ छोड़ के दूसरे पाले में चला जाए, और जिसको भले ही ऑपरेशन लोटस जैसा नाम करार दे दिया जाएगा, लेकिन अगर 40 से नीचे या 40 तक आते हैं तो आम आदमी पार्टी की सरकार को खतरा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे योजनाओं की बात कर लें कि अरविंद केजरीवाल की तमाम योजनाएं जारी रहेंगी, महिलाओं के लिए होगा, बुजुर्गों के लिए होगा, बच्चों के लिए होगा, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए होगा, ऐसी कोई स्कीम नहीं, बिजली हो गया, पानी हो गया, पॉल्यूशन हो गया, नरेंद्र मोदी का चेहरा हो गया, योगी आदित्यनाथ की रैलियां होंगी, दलित समुदाय की बिल्कुल मैन टू मैन मार्किंग हो गई, मुस्लिम समुदाय में सेंधमारी हो गई, तो आम आदमी पार्टी को घेर लिया गया है। अब ऐसे में ये इटलाती हुई दिल्ली, जो देश की राजधानी है, जो विकास के लिए तरस रही है, वो इस बात का भी इंतजार कर रही है कि 8 तारीख को कौन होगा जो मेरे पर राज करने वाला है। अदिति, अगर पुरानी कुछ ग्राफ्स को देखें और आंकड़ों को देखते हैं, जितना मैंने पढ़ा और समझ में आया, जो बहुत सारी सीटें दिल्ली की विधानसभा की ऐसी हैं
जिसपे हार और जीत का अंतर बहुत कम रहा है, शायद 5,000, शायद 2,000 और कई दफे वो 500-600 का भी अंतर रहा है। मैं इससे पहले की भी चुनाव की बात कर रही हूँ। तो ऐसे में ये अंतर क्रॉस कैसे होगा? जाहिर है बीजेपी इसको लेकर के जद्दोजहद कर रही है, क्योंकि अगर मैन टू मैन मार्किंग हुई है तो ये देख करके हुई है कि वोट का जो फासला है जीत और हार का वो ज्यादा ना बढ़े। ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस सबसे पहले चुनावी मैदान में उतर रही थी और कांग्रेस ये कहती है कि दिल्ली तो हमारी थी, भले ही वो आज भी शीला दीक्षित के नाम का बहुत प्रचार नहीं कर रहे हो, लेकिन उनको लगता है कि दिल्ली तो हमारी थी। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने चिन्हित करा, सर्वे कराया कि वो कौन सा इलाका है जहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट है, और उन्होंने उन 8 से 10 सीटों 12 सीटों को गिन लिया। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चुनाव के लिए बैठी उस दिन सबसे पहले ये कहा कि हमारी वो कौन सी सीट है जिसमें हमारे लिए मार्जिन कम था, वो हमारी ए कैटेगरी सीट्स हैं। 8 सीटों पे तो उनके विधायक थे, तो A+ कैटेगरी हो गई। ए कैटेगरी कौन सी है? जिसमें बहुत कम मार्जिन से वो हारे थे जी। तो उस कम मार्जिन को पूरा करने के लिए आपका पूरा डेटा आया कि वो कौन से इलाके थे जहां नहीं जीत पाए, तो उस इलाके में माइक्रो मैनेजमेंट हुआ है। चुनाव टीवी चैनल्स पर नहीं दिखा कि यहाँ पर चुनाव प्रचार हो रहा है, वो इंटरनल चुनाव प्रचार हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे 8 महीने से झुग्गी झोपड़ियों का हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे चुपचाप दलित महिला बहनें, जो दलित जो परिवार हैं उनसे बात हो रही है, जाटों से बात हो रही है। आप देखिए प्रवेश वर्मा को आगे करना, भले ही जाट बीजेपी से कैसा रहता है लेकिन दिल्ली में कैसा रहेगा, ये कहीं ना कहीं जाटों में संदेश है कि हो सकता है सरकार आए और प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बन जाए, जिसका बड़ा मैसेज वेस्टर्न यूपी के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली, जयपुर, राजस्थान तो जाएगा ही, लेकिन एक जाटों में भी उम्मीद है कि क्या पता दिल्ली में जाट चेहरा मुख्यमंत्री बन जाए। तो वो भी कहीं ना कहीं इस बात का उम्मीद है, क्योंकि उनको पता है कि वहां तो अरविंद केजरीवाल बनेंगे और कांग्रेस में अजय माकन होंगे या कोई और चेहरा होगा, तो जाट अगर बनेगा तो बीजेपी में। तो जो भारतीय जनता पार्टी के पूरक नहीं थे उनको भी अपनी तरफ बनाने की एक एक रणनीति बीजेपी कर रही है, लेकिन ये सारा गेम प्लान इसी बात पर टिका है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे सारा गेम प्लान इसी बात पर टिका है कि किसकी योजना पर पब्लिक, महिला, युवा, बुजुर्ग और झुग्गी झोपड़ी वाले विश्वास करते हैं। जिन पर विश्वास होगा कि ये तो दे रहे हैं, ये देंगे या ये देंगे, हो सकता है अब दे दे, उन्हीं पर वोट जाएगा। इसलिए दिल्ली का जो ये मैदान है बहुत रोचक हो गया है। ये छोटी सी दिल्ली का मैदान जो 70 विधानसभा का है बेहद रोचक है। और इसीलिए अदिति कोशिश तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की यही है कि कोई भी स्टोन अनटर्न्ड ना रह जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति इस पूरे विश्लेषण के लिए।